नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित प्रेम माधुरी के अंतर्गत अगला पद पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। तो देखिए, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहुदिश फूली रही सरसो बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गरसो अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहो हरिचंद गयो घरसो परसों को बिताए दियो बरसो तरसो कब पाए पिया परसो। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। आइए पहले उन्हें देख लेते हैं, फिर इसकी हम लोग देखेंगे व्याख्या। देखिए, बसंत ऋतुन को कंत का मतलब होता है, बसंत ऋतुन को कंत का मतलब हो जाएगा ऋतुओं का राजा। कौन? बसंत। फिर है चहुदिश, चारों दिशाओं में। फूल ही रही सरसों, सरसों फूल रही है। वर माने श्रेष्ठ हो जाएगा। शीतल माने होता है ठंडक, और मंद माने धीरे धीरे चलने वाली। सुगंध का मतलब होता है खुशबू, और शमीर माने हवा होता है। शतावन का मतलब होता है शताने वाली। और फिर क्या है? हार भयो गरशो, गरशो मतलब हो जाएगा गले तक। फिर है सुंदर सांवरो नंद किशोर, किशोर का मतलब होता है युवक, और नंद किशोर नंद जी का पुत्र। घरशो मतलब घर से। फिर है परशो, परशो का मतलब होता है कल के बाद आने वाला दिन। तो आगे है बिताए दियो, व्यतीत कर दिए। बरसों माने कई वर्षों में। तरसों माने तरसना होता है, लालायित होना होता है। पिया माने प्रियतम। परसों माने होता स्पर्श करना। तो अब इसकी हम लोग देखेंगे व्याख्या, जो इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, इसमें एक सखी अपने दूसरे सखी से श्री कृष्ण के वियोग में दुखित होने के कारण अपने दुखों का वर्णन करती हुई कह रही है, सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चौदिस फूली रही सरसों। कह रही कि हे सखी देखो, बसंत जो ऋतुओं का राजा है, सभी ऋतुओं से श्रेष्ठ ऋतु है बसंत, वह आ गई है। चारों दिशाओं में अब पीली पीली सरसों फूली हुई दिखाई पड़ रही है, अर्थात मैदानी भाग में जहाँ खेती होती है सभी जगह अब सरसों ही सरसों है, जो पीले रंग के फूलों से लदी हुई है और जो किसी को भी मनमोहक बना रही है, आकर्षित कर रही है। वर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गर्षो, और बता रहे उसके ऊपर शीतल मंद सुगंधित श्रेष्ठ हवा भी चल रही है। बता रहे हैं श्रेष्ठ हवा जो कैसी है, शीतलता से युक्त है, मंद मंद सुगंध से युक्त होकर चल रही है, वह हमें और आपको पूरी तरह से सता रही, गले तक जो है वह पीड़ा पहुंचा रही है, कष्ट दे रही है। फिर बता रही, आगे वर्णन करते हुए कह रही, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहो हरिचंद गयो घरसो। आगे वह कहती है, हरिश्चंद्र कवि कहते हैं, ऐसे वातावरण में जब हर व्यक्ति अपने प्रेमी से मिलना चाह रहा है, अपने प्रियतम से मिलना चाह रहा है वसंत के ऋतु में, ऐसे समय में हमारे सुंदर सांवरे नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर घर से चले गए हैं। कहाँ? मथुरा चले गए हैं। हम लोगों को घर से छोड़कर कहाँ चले गए हैं? मथुरा चले गए हैं। परसों को बिताए दियो बरसो तरसो कब पाए पिया परसो। बता रहे हैं कि उन्होंने कहा, हम लोगों से कहा था, जब वे मथुरा जा रहे थे तो वादा किया था कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन परसों को उन्होंने क्या किया? कई वर्षों में व्यतीत किया। अब तक वो लौट कर आए नहीं और कई वर्ष व्यतीत हो गए। हम लोग यही सोच रहे हैं कि कब हमारे प्रियतम श्री कृष्ण लौट कर आएंगे और हम उनके कमलवत चरणों का स्पर्श करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे। इस तरह की बातें इस पद में कही गई हैं। आइए दोस्तों, अब इसका हम लोग देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में आप देखेंगे भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, और यहाँ रस देखेंगे तो वियोग श्रृंगार है। छंद बताया गया श्रवैया है, छंद यहाँ क्या है? श्रवैया है। यहाँ अनुप्रास और यमक अलंकार देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।